Welcome students, this is lecture number 6 of the chapter Money and Banking और हमारा टॉपिक चल रहा है सेंट्रल बैंक मनी को कैसे कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में क्रेडिट को कैसे रेगुलेट करता है। सेंट्रल बैंक आपकी जेब में कैसे पैसे बढ़ाता है और आपकी जेब से कैसे पैसे निकालता है। लेट्स प्रोसीड। कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वालिटेटिव अभी रहता है, क्वांटिटेटिव पढ़ चुके हैं 1, 2, 3 और उसके अंदर 2। उसी को आगे डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पेज 59 क्वेश्चन नंबर 7 डिस्टिंग्विश बिटवीन CRR एंड SLR। CRR और SLR दोनों एक तरीके से ही काम करते हैं, पर बेसिक डिफरेंस क्या है। CRR नेट डिमांड डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास रखना होता है, और SLR मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट्स अपने पास लिक्विड एसेट्स में रखना होता है। सो राइट डाउन द आंसर नंबर 7। CRR ब्रैकेट में कैश रिजर्व रेशो, CRR ब्रैकेट में कैश रिजर्व रेशो refers to the minimum percentage of net demand deposits that commercial banks has to keep with central bank. CRR bracket में cash reserve ratio refers to the minimum percentage of net demand deposits that commercial banks have to keep with central bank bracket में RBI। फुल स्टॉप। 1 मार्कर है, टी शेप की जरूरत नहीं है। आगे on the other hand SLR ब्रैकेट में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR ब्रैकेट में स्टैट्यूटरी liquidity ratio refers to the minimum percentage of net demand deposits that central bank has to keep with themselves. Central bank has to keep with themselves in liquid assets. Full stop। और दोनों की वर्किंग क्या होती है? सेम, मनी फ्लो के लिए। So that is not a difference, so we will not write that. Moving on. Question number 8. What is LRR? LRR क्या है? Legal Reserve Ratio. Write down the definition. 8th का answer. It refers to the minimum percentage of net demand deposits that cannot be used for credit creation,
क्रेडिट क्रिएशन, मनी से मनी बनाना, लोन देके पैसे कमाना। फॉर क्रेडिट क्रिएशन, ब्रैकेट में एडवांसिंग लोन्स और इन्वेस्टिंग, एडवांसिंग लोन्स और इन्वेस्टिंग, ब्रैकेट क्लोज, बाय द कमर्शियल बैंक्स, बाय द कमर्शियल बैंक्स, फुल स्टॉप। This is important to understand. LRR इंडिया में आरबीआई डिसाइड करते हैं, पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें ये कमर्शियल बैंक्स अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं। उन्हें पता है, वो इतने मैच्योर हैं कि हमें कितने पैसे अपने पास रखने हैं ट्रेडिंग के लिए। सो एलआरआर इंडिया में आरबीआई डिसाइड करता है, बट इन फॉरेन कंट्रीज, नॉट फॉरेन, इन डेवलप्ड नेशंस, डेवलप्ड इकोनॉमीज, इट इज डिसाइडेड बाय कमर्शियल बैंक देमसेल्व्स। 2, राम ने आपको पैसे दिए, आप शाम को लोन देंगे, बट अगर शाम लोन लेने ही नहीं आता तो आप इन्वेस्ट कर लेंगे, किसी कंपनी में शेयर्स खरीद लेंगे, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। इसीलिए क्रेडिट क्रिएशन के ब्रैकेट में मैंने आपको क्या लिखवाया है, एडवांसिंग लोन्स एंड इन्वेस्टिंग। डन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20. Explain the concept of reverse repo rate. रिवर्स रेपो रेट का कंसेप्ट समझाना है। रेपो रेट तो आपको समझ आ गया, अब इसका उल्टा, इनवर्स, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन लेती है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे आरबीआई को लोन लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, आरबीआई को लोन लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोन नहीं वर्ड यूज करेंगे। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक्स अपने पैसे आरबीआई के पास सेफ रख सकते हैं। जैसे मेरे पास फालतू पैसे पड़े हैं जो मैंने अभी नहीं खर्च करने में, एफडी में डाल दूंगा, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऐसे अगर कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे पड़े हैं तो वो या तो लोगों को लोन देगी या आरबीआई के पास रख देगी ब्याज कमाने के लिए। डन। तो आरबीआई क्या करेगा, अगर आरबीआई चाहता है कि लोगों को लोन ना दिया जाए, लोग खर्च कम करें, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स को लगेगा लोगों को लोन देने की क्या जरूरत है, बैड डेट्स हो जाएंगे, रिस्क फैक्टर ज्यादा है, इससे अच्छा हम आरबीआई के पास पैसे रख देते हैं, आरबीआई हमें ब्याज देता रहेगा, हम प्रॉफिट कमा लेंगे। मनी का फ्लो कम हो गया। देखिए कैसे कम हो गया, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट से आरबीआई के पास चला गया, लोगों के पास नहीं गया। बट अगर गवर्नमेंट चाहती है, आरबीआई चाहती है लोग खर्च ज्यादा करें, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम कर देगी। जैसे ही आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम करेगी, बैंक्स क्या करेंगे, लोगों को लोन नहीं देंगे, बैंक्स लोगों को लोन देंगे और आरबीआई के पास पैसे नहीं रखेंगे क्योंकि आरबीआई से बहुत कम ब्याज मिल रहा है। तो कमर्शियल बैंक कहेंगे आप लोन लो, ठीक है रिस्क ज्यादा है बट प्रॉफिट भी ज्यादा है, रिस्क अट्रैक्ट्स प्रॉफिट, जिससे मनी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स रेपो रेट। लिखिए 3 मार्कर, आप इसको 4th भी मान सकते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्वेशन, दिस कैन बी कंसिडर्ड। लिखें रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट refers to the rate, refers to the rate at which, refers to the rate at which commercial banks can
park their surplus funds, can park their, park मतलब रख देना, park their surplus funds with RBI ब्रैकेट में सेंट्रल बैंक, with RBI ब्रैकेट में सेंट्रल बैंक. सो रिजर्व रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक्स अपने पैसे आरबीआई के पास रख सकते हैं और ब्याज कमा सकते हैं. फुल स्टॉप. दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कंट्रोल क्रेडिट इन एन इकोनॉमी. दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट. दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड as an instrument to control credit in the economy, to control credit in the economy. Full stop. Full stop. Increase in reverse repo rate, increase in reverse repo rate will encourage commercial banks, will encourage commercial banks to park their funds with central bank, full stop. Accordingly, full stop के बाद accordingly their credit creation power will reduce. Accordingly, their में या commercial banks हैं, their credit creation power will reduce and hence money flow in an economy will also reduce, and hence flow of money in an economy will also reduce. Full stop. Change the paragraph. On the other hand, comma, decrease in reverse repo rate, will discourage commercial banks to park their funds with central bank, full stop. This will encourage commercial banks to lend more to general public. This will encourage commercial banks to lend more to general public. Full stop. Hence, the power of credit creation will increase. The power of credit creation will increase, and thus money flow in an economy will increase, and thus money flow in an economy will increase. Full stop.
So this is the concept of reverse repo rate. I'm giving you 1 minute to read it properly. रिवर्स रेपो रेट के कंसेप्ट को अच्छी तरह पढ़ लीजिए. हैव अ लुक ऑन दैट. Moving on. Question number 28. Question number 28. 6 marker question it is. A and B दो पार्ट हैं. 3+3. तो मैं A पार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि 28 का B पार्ट और 29th क्वेश्चन अपने आप हो सकते हैं. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. डिस्कस हम ऑब्वियसली सभी करेंगे. सो पहले 28 का ए पार्ट. 28A 3 मार्कर. व्हाट इज मेंट बाय कैश रिजर्व रेशो? हाउ डज इट इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? कैश रिजर्व रेशो क्या है और इससे मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है? बात हो रही है इसकी लीगल रिजर्व रेशो की. बट उसके अंदर CRR. हमने मनी सप्लाई को क्या करना है? बढ़ाना है. तो CRR को कम करेंगे जिससे कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन दे सकते हैं, जिससे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, जिससे मनी फ्लो बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी. सो ये 3 मार्क्स में कैसे अटेम्प्ट करेंगे? दिस 28 का A लिखिए. 28A पार्ट. कैश रिजर्व रेशो. कैश reserve ratio refers to the minimum percentage of net demand deposits which commercial banks have to keep with central bank. Full stop. अब हमें बताना है CRR मनी फ्लो को कैसे बढ़ाता है. लिखें. Change in CRR affects the ability of commercial banks. Change in CRR affects the ability of commercial banks to create credit. And hence changes the money supply in the economy.
फुल स्टॉप। चेंज द पैराग्राफ। अब हम पैराग्राफ चेंज करके मनी फ्लो को बढ़ाएंगे कि कम करना है। क्वेश्चन में लिखे है हाउ डज इट इंक्रीज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। मनी सप्लाई को बढ़ाना है। लिखिए चेंज द पैराग्राफ। When central bank reduces CRR, when central bank reduces CRR, comma, commercial banks will have more deposits. Commercial banks will have more deposits that can be advanced as loan to general public, that can be advanced as loan to general public, and thus credit creation in an economy will increase, and thus credit creation in an economy will increase. इससे इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी। फुल स्टॉप। As it increases the lending power of commercial banks, as full stop के बाद as it increases the lending power of commercial banks, comma, money flow या money supply in an economy will be increased. Money flow या money supply in an economy will be increased. इससे मनी फ्लो या मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। फुल स्टॉप। Thus, to increase money flow in an economy, CRR is reduced. Thus, comma, to increase money flow in an economy, CRR is reduced. CRR is reduced. That is, last line as the concluding part, that is, commercial banks will now required, that is, commercial banks are required, commercial banks are now required to maintain less reserves with RBI. That is, commercial banks are now required to maintain less reserves with RBI. उनको RBI के पास अब कम रिजर्व्स रखने की जरूरत है। फुल स्टॉप। Cool. 1 minute, read out the entire answer. एक बार पढ़ लीजिए। मैंने ये लिखवाया है। अब इस क्वेश्चन में इसके साथ CRR की जगह SLR आ सकता है, SLR की जगह LRR आ सकता है, मनी फ्लो को कम करना आ सकता है, मनी फ्लो को ज़्यादा करना आ सकता है। तो अगर आपको कंटेंट कंसेप्ट की नॉलेज है, आपका आंसर वैसा ही बन जाएगा। तो मैंने CRR को कम किया है, CRR को बढ़ाया भी जा सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, SLR को बढ़ाया या कम भी किया जा सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, LRR को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 1 minute, read out your answer. Speed up.
30 more seconds, speed up. Moving to 28 का B part. 28th B part. What is meant by open market operation? How does it reduce the money supply in the economy? Open market operation क्या है और इससे money supply economy में कैसे कम होती है? Sale of securities. पहले ओपन मार्केट की डेफिनेशन लिखेंगे. ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम commercial banks or general public. When RBIs or government sell the securities, it reduces the purchasing power of the public because the money supply has been reduced and gone to the hand of government from general public. This will decrease the expenditure in the economy and hence money flow will be reduced. ऐसे increase भी आ सकते हैं. So लिखिए आंसर 28 का B part. Refer page number 55B. लिखिए 28 का B आंसर. रेफर पेज 55. रेफर पेज 55. अब ऐसे ही परचेज ऑफ सिक्योरिटी भी पेपर में आ सकते हैं. नेक्स्ट 6 मार्कर क्वेश्चन 29. पेज 60 क्वेश्चन 29. What is repo rate? How is it used by the central bank to control credit creation by commercial banks? Repo rate refers to the rate at which central bank lends money to the commercial bank. It has direct relation with market rate of interest. Market rate of interest refers to the rate of interest at which commercial bank advances loan to the general public. Increase पूछे कि decrease? How is it used? 6 मार्कर. दोनों लिखेंगे 2 पैराग्राफ्स में. Increase in repo rate will increase the market rate as it increases the rate of interest for the commercial banks. They work for profit motive. They will increase the market rate of interest to attain same level of or more level of profit. This discourages the general public to get the loan and hence demand of loan or credit in an economy will reduce. Due to decrease in the demand of loan, demand of credit, the expenditure in an economy will decrease and thus money flow will be reduced. 6 marker है, vice versa नहीं चलेगा. Change the paragraph. Decrease in repo rate. This. Write down the answer 29. Refer page 55. Refer page number 55. Moving to 1 marker question number 3. Moving to 1 marker question number 3. What do you mean by reverse repo rate? Like पिछले लेक्चर में हमने किया कंसेप्ट ऑफ रिवर्स रेपो रेट 3 मार्क्स में. अब सिर्फ डेफिनेशन देनी है 1 मार्कर. सो इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक. रेफर आंसर नंबर 20. रेफर आंसर नंबर 20. आंसर नंबर 20 रेफर कीजिए जो हमने लेक्चर पिछले लेक्चर 5 में किया हुआ है. ओके, दिस कंप्लीट्स आवर quantitative instruments of monetary policy. Now let's move to qualitative instruments of monetary policy. Page number 56. Page number
56 क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये मॉनेटरी पॉलिसी के वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी के फ्लो की वॉल्यूम सेम रखता है। मनी सप्लाई जितनी पहले थी उतनी ही अभी है, मनी सप्लाई नहीं चेंज होगी, पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, या एक सेक्टर में खर्चा कम हो जाएगा, एक सेक्टर में खर्चा बढ़ जाएगा। These instruments, पेज 56 पे अब हम, these instruments are used to regulate the, please underline, direction of credit। ये इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को चेंज करते हैं, मनी के फ्लो की डायरेक्शन चेंज करते हैं। These are restricted to specified sectors of the economy। ये इंस्ट्रूमेंट्स इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स पर ही फोकस करते हैं। वेरियस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर, नंबर 1, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। रिवर्स रेपो रेट इसके अंदर आ गया, CRR SLR इसके अंदर आ गया। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, now what is marginal requirement? अगर आप बैंक से जाके लोन लेंगे, राम कमर्शियल बैंक के पास जाता है, आपके पास जाता है लोन लेने के लिए, क्या आप उसको लोन ऐसे ही दे देंगे? नहीं, ज़्यादातर लोन सिक्योरिटी पे दिया जाता है। सोचिए सिक्योरिटी है 1 करोड़ की, तो क्या आप 1 करोड़ लोन दे देंगे? नहीं, आप उससे कम लोन देंगे। कितना? से 80 लाख। सो 1 करोड़ का 80% आपने लोन दे दिया, तो कितना लोन नहीं दिया? 20%। एंड दिस 20% इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन market value of security offered and loan offered against that market security। So marginal requirement difference होता है जितना आपने सिक्योरिटी दी उसकी मार्केट वैल्यू माइनस उस मार्केट वैल्यू पर आपको कितना लोन मिला उस सिक्योरिटी के ऊपर। अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाए तो आपको लोन कम मिलेगा। पहले 80 लाख लोन मिल रहा था, अब 70 लाख लोन मिलेगा। पहले 20% मार्जिनल रिक्वायरमेंट थी, अब 30% होगी। तो लोन एडवांस कम होगा, जिससे एक्सपेंडिचर कम होगा, क्योंकि लोन हमेशा खर्चे के लिए होता है, चाहे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो चाहे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो। आप लोन या तो मशीनरी के लिए लेंगे या एजुकेशन के लिए लेंगे, आप लोन हेल्थ के लिए लेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या प्रोडक्शन के लिए लेंगे, लैंड लेंगे, मशीनरी लेंगे, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मनी का फ्लो कम हो जाएगा। सेव करने के लिए तो कभी लोन लिया नहीं जाता। इसी तरीके से अगर RBI चाहती है आप खर्चा ज़्यादा करें तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम कर दी जाएगी। उसी सिक्योरिटी पर अब आपको 90% लोन मिलेगा। मतलब पहले 80 लाख लोन मिल रहा था, अब 90 लाख लोन मिलेगा। First you are getting 80 lakh loan, now you will get 90 lakh loan. That means you will get 10 lakh loan more. Because you will get 10 lakh loan more, the loan advance will be higher. This will increase expenditure. That will increase money flow in an economy. अब आप कहेंगे 10 लाख से कंट्री में क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चा 10 लाख का एक लोन है राम। ऐसे 1000 लोग हैं जो एक पर बैंक से लोन लेते हैं। 10 लाख इंटू 1000, ऐसी 100 ब्रांचेज हैं इंटू 100, ऐसे 100 बैंक हैं इंटू 100। देखिए कितना फ़र्क पड़ गया एक 10% से। और ये 10% नहीं बढ़ाया जाता, मुश्किल से 5 BPS, 0.05%, 50 BPS सिर्फ 0.5% चेंज होता है। 1 BPS मतलब 0.01%, 10 BPS मतलब 0.1%, 100 BPS मतलब 1%। इतना डिफरेंस, इतना मार्जिनल डिफरेंस चेंज होता है।
मतलब अगर 1% से मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, इकोनॉमी में करोड़ों रुपए का मनी फ्लो चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम अ हेडलाइन इन इकोनॉमिक टाइम्स। सो मैंने तो 10% चेंज कर दिया। Marginal requirements. Margin is the difference between market value of security offered by the borrower against the loan and the amount of loan offered against that security. If the margin is fixed by the central bank is 20%, then the commercial bank can give loan up to 80% of the value of the security. By increasing margin, central bank discourages the general public to borrow and vice versa. मैं vice versa पढ़ रहा हूँ। If the margin is fixed by the central bank is 20%, then commercial banks can give loan up to 80%. Now it has been increased or decreased to 15%. Now the loan can be given to 85%. By reducing margin, central bank encourages the general public to borrow and spend, and hence flow of money will be increased. So read out marginal requirement. This note down, obviously on the rough page here or here as you are comfortable in. I am giving you 1 minute. You are supposed to read out the concept of marginal requirement and note down this. पेपर में ये नोट नहीं करना है जैसे पहले बताया है, ये आपकी रेफरेंस के लिए है। टेक योर टाइम, 1 minute. स्पीड है बच्चा, 30 more seconds. Next we have is rationing quota. अगर आरबीआई चाहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादा खर्च करें और सर्विस सेक्टर में कम खर्च करें, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलेगी कि आपको कम से कम इतना लोन एग्रीकल्चर सेक्टर में देना ही देना है। ये कोटा बना दिया है। अगर आप लोन नहीं दे पाए तो आप लोन दे ही नहीं पाओगे किसी को भी, तो कमर्शियल बैंक तो लॉसेस में जाना शुरू हो जाएंगे या प्रॉफिट कम होगा, अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, रूरल एरियाज में जाके बैंक्स खोलेंगे, फार्मर्स का डेटा ढूंढेंगे और फार्मर्स को फोन करेंगे, आपको लोन चाहिए ट्रैक्टर के लिए, हमारे से लो। एंड दिस इज व्हाट द राशनिंग कोटा वर्क फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। सिमिलरली अगर आरबीआई चाहती है कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज कम हो, इंपोर्टर्स कम हो, इंपोर्ट कम हो इंडिया में, तो आरबीआई कोटा बना देगी कि आप इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते इंपोर्टर्स को, आप इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, उनके लिए डिफिकल्ट, अब उन्होंने तो प्रॉफिट कमाना है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, तो कुछ ही इंपोर्टर्स को लोन मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। या वो उन्हीं को लोन देंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग होंगे, उन्हें पता होगा कि बैड डेट्स नहीं होंगे। तो लोन कम मिलेगा तो खर्चा कम होगा उस सेक्टर में। तो हुआ क्या, सर्विस सेक्टर पे कोटा लग गया या प्लास्टिक इंडस्ट्री पे कोटा लग गया। यू कैन नॉट गिव लोन टू राम इफ यू बिलोंग्स टू प्लास्टिक इंडस्ट्री, आफ्टर दैट लिमिट मैक्सिमम सीलिंग लगा दी, बट यू हैव टू गिव लोन मिनिमम टू दिस मच टू राम इफ यू बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर, मिनिमम फ्लोरिंग लगा दी। राशनिंग कोटा अंडर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव मीन्स स्पेसिफिक, इस सेक्टर में इस पर्पस के लिए लोन देना है, इस सेक्टर में इस पर्पस के लिए लोन नहीं देना। द आरबीआई गिव्स डायरेक्शंस टू अदर बैंक्स, यहां पे बात हो रही है कमर्शियल बैंक्स,
commercial banks to give or not to give credit for certain purposes to a particular sector. इस सेक्टर में इस पर्पस के लिए इतना लोन देना है, इतना लोन नहीं देना. आरबीआई को लगता है गुड़गांव के अंदर लोन हाउस की डिमांड बहुत है पर जगह ही नहीं है, तो आरबीआई कहेगा कमर्शियल बैंक्स को आपने एडवर्टीजमेंट नहीं देनी इस एरिया में होम लोन्स के लिए. और अगर आरबीआई चाहता है लोग लोन्स की डिमांड करें ताकि घर बनाएं, तो हाउसिंग लोन को कम कर दिया जाएगा, क्रेडिट बना दिया जाएगा. हम आपको सब्सिडी देंगे इस योजना के अंडर, तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे, हाउसिंग लोन, ताकि लोग घर ज़्यादा बनाएं. सो दैट इज अ स्पेसिफिक पर्पस, पर्टिकुलर सेक्टर. This method can be applied both in positive and negative manner. In positive manner, it means using measures to channelize credit into priority sectors like agriculture. Agriculture में लोन ज़्यादा हो, क्रेडिट को चैनलाइज किया जाएगा. In negative manner, it means using measures to restrict the flow of credit in certain sectors like plastic industries. Restrict मतलब रोकना, channelize मतलब बढ़ाना. So underline channelize credit in agriculture sector and restrict flow of credit in plastic industry. Underline restrict. RBI frequently announces its policy position and urges the banks to cooperate with the policies. RBI ये पॉलिसीज टाइम टू टाइम निकालती रहती है और कमर्शियल बैंक्स को बोलती है कि इसको फॉलो करें. इट इज एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशंस, लेटर्स, स्पीचेस. उनको मेल आ जाता है, लेटर्स इशू हो जाती हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है. Moral suasion is a combination of persuasion and pressure that central bank applies on other commercial banks in order to get the act in a prescribed manner according to the policies. इस लाइन का ये मतलब हुआ, सेंट्रल बैंक प्रेशर बनाता है कमर्शियल बैंक्स पर कि वो पॉलिसीज को फॉलो करें. क्योंकि देखिए, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंक्स को लॉसेस होंगे. अगर सिक्योरिटीज को बेचा जाए तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा. अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाए तो मनी का फ्लो कम हो जाएगा और कमर्शियल बैंक्स को प्रॉफिट कम होंगे. तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? हड़ताल पे चला जाएगा, स्ट्राइक हो जाती है. आपने सुना होगा बैंक स्ट्राइक पर गए, वो इसी पर्पस की वजह से गए होते, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी हो जाती हैं कि पब्लिक को तो बेनिफिट मिलता है मनी का फ्लो उतना रखने के लिए, बट कमर्शियल बैंक्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं फॉर दिस रीजंस. बट करना तो वही पड़ेगा जो आरबीआई कह रही है, इन एनी केस वट एवर द रीजन इज. फेलिंग विच, अगर कोई कमर्शियल बैंक फिर भी बात नहीं मानता, forces the RBI to take direct action against commercial bank as a punitive action. पेनल्टी लगा दी जाती है. अभी HDFC के ऊपर पेनल्टी लगाई गई, उन्हें बोला गया है, मॉरल सुएशन बनाया गया है कि आप इतने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स मत इशू कीजिए, क्योंकि इतने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लोन होता है, बैड डेट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं. येस बैंक को लोन दिया गया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पे, एक्सिस बैंक पे पेनल्टी चार्ज की गई है, इन द सेंड पर पेनल्टी चार्ज करने की सोच रही है, और होता है वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ पर, क्योंकि वो उनकी बात नहीं मानते. बट काम तो इसी तरीके से वर्कआउट करता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम, बैलेंस बनाना ज़रूरी है कि लोगों का वेलफेयर भी हो, मनी का फ्लो भी उतना, और कमर्शियल बैंक लॉसेज में भी ना जाए. और कई बार तो ये ऑप्शन भी फेल हो जाते हैं. कैसे? रेपो रेट तो बढ़ गया, बट कमर्शियल बैंक्स के पास इतना पैसा है, उसे आरबीआई से लोन लेने की जरूरत ही नहीं है. तो रेपो रेट बढ़ गया, पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ही नहीं ले रहे, तो रेपो रेट बढ़े या कम हो, इकोनॉमी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज बेच दी, पर पब्लिक ने सिक्योरिटीज खरीदी नहीं. पब्लिक को गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, सिक्योरिटीज खरीदी ही नहीं पब्लिक ने, मनी के फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, फेल हो जाएगा ये इंस्ट्रूमेंट. सीआरआर बढ़ा दिया, कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसे रखने पड़ रहे हैं, पर पब्लिक को, बैंक्स को फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे लोन लेने के लिए. सीआरआर को कम कर दिया तो बैंक ज़्यादा लोन दे सकती है, लोग लोन लेने आ ही नहीं रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएगा. एंड सिमिलरली आई वॉन्ट यू टू रीड आउट द लास्ट पैराग्राफ, जिससे आपको पता चलेगा
how does it work, and also the rationing quota. Page 56 पे B part और the last paragraph पढ़िए, rationing quota, positive, negative, and how penalty could be charged, moral suasion works. Speed up, 1 minute for the same. Fifteen more sec बचा, speed up. Cool. Now let's move to two questions. दो questions रहते हैं, just discuss ही करनी है, concept तो कर ही चुके हैं. Question number 15th, 59 page, question number 15th. Whether the following changes by Reserve Bank will increase or decrease the money supply. बताइए इससे money supply बढ़ेगी कि कम होगी. First, rise in bank rate. बैंक रेट बढ़ गया, मनी फ्लो कम हो जाएगा. 1 marker क्वेश्चन. ऑब्वियसली पेपर में क्या लिखेंगे आप? राइज इन बैंक रेट विल encourage commercial banks to increase market rate. It will decrease the demand of the loan in the economy. This will reduce the expenditure in an economy and hence flow of money will reduced. और reduced को underline करना है. तो A का आंसर है money flow will reduce, money supply will decrease. B part, purchase of securities in the open market. अगर RBI चीजें खरीदेगा, when RBI purchase the securities in the economy, purchasing power of public will increase. As they will left with more money, they will increase the expenditure. As the expenditure will increase, money flow will be increased. B answer लिखिए, money flow will be increased. Last point, C, increase in marginal requirement from 20 to 30%. आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दी, 20% मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, आपको 80 लाख का लोन मिलेगा. अब आपने वही 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दी, 30% मार्जिनल रिक्वायरमेंट, आपको 70 लाख का लोन मिलेगा. पहले 80 लाख का लोन, अब 70 लाख का लोन. लोन कम मिलेगा, खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे, मनी का फ्लो कम हो जाएगा. मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, मनी फ्लो कम हो जाएगा. इफ द मार्जिनल रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30%, the loan advanced on the same security will decrease. This will decrease the expenditure of the people in the general public in the economy and thus money flow will be reduced. ये लाइन लिखनी है अभी के लिए, money flow will be reduced. 3 marker question, 1 mark each. Last question, question 23, 4 marker question. Explain any 2 methods of credit control used by central bank. पहले इंट्रोडक्शन देंगे. What is credit control? Credit control refers to the monetary policy which is used by the RBI to control credit in the economy. How many instruments are there? Repo rate or reverse repo rate, open market operation, legal reserve ratio or CRR, SLR, marginal requirement. Don't write कोटा. कोटा को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, सो डोंट कंसिडर कोटा. बट सिलेबस में है तो आपको पता होना चाहिए. सो कौन से 2 मेथड, कोई भी लिखा नहीं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, कोई भी 2 मेथड एक्सप्लेन कर देंगे. 4 marker 2 paragraphs. राइट डाउन. रेफर पेज नंबर 55 and 56. रेफर पेज नंबर 55 and 56. So question the 2 methods of credit control, कोई भी 2 लिख देंगे. This is all about lecture number 6. In next lecture we'll be doing credit creation, money कैसे बनती है. Bye bye, take care, God bless.